बिजली के बिलों पर आवाम की चीखों पुकार पर आला ऐवानों में सोच विचार, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दूसरी बैठक आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। अनवारुल हक काकड़ के मुतल्लिका इदारों को बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वज़ीर-ए-आज़म इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सारिफीन को सहूलत मिले। गरीब आवाम पर जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में, अद्वियात की मद में एक गरीब आदमी अगर डिस्प्रिन भी लेने जाता है ना तो वो भी परेशान है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का गुस्सा ठंडा न हो सका। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी। पत्तौकी के नवाही इलाके हुसैन खानवाला में अवाम का गुस्सा देखकर बाबड़ा एहलकार बिल फेंक कर फरार। बिजली के भारी बिल देखकर अवाम का मीटर घूम गया। एहतजाजन बिल जला दिए। लिया में ढूरी अड्डा पर इलाका मकीनों ने MM रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ पे कमी, अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली खत्म करने का मुतालिबा। बालाकोट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल जारी। बिजली के बिलों में टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ रैली भी निकाली जाएगी। ताजिर बरादरी ने बिजली बिल्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। IMF स्टैंड बाय मुआहदे के तहत FBR की कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF की टीम FBR की कारकर्दगी और रेवन्यू इक़दामात पर बातचीत करेगी। FBR हुकाम IMF टीम को पहले 2 माह जुलाई और अगस्त की आमदनी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। जुलाई 2023 में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब रकम की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक FBR ने रवा साल जुलाई में रेवन्यू हदफ से 4 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए हैं। MQM के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी अमूर पर मुशावरत होगी। जमात इस्लामी का पार्टी वफ्द भी कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के वफ्द से इंतखाबात की शेड्यूल से तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को कल मुशावरत के लिए दावतनामा अरसाल कर रखा है। PTI, नून लीग, JUI के वफूद पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 40 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। PTI ने 14, JUI ने 6 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। ANP को 4, पीपल्स पार्टी को 2 जबकि TLP को 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन को विलेज और नेबरहुड काउंसिल की तमाम 72 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पेशावर की 6 में से 3 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में 1 नशिस्त भी हासिल न कर सकी। चेयरमैन PTI के सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को आज दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत में समाअत होगी। कैमरा ऑन होगी। जबकि समाअत में शाह महमूद कुरैशी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ MPO मुअत्तली के हुक्म में 6 सितंबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुअख्खर कर दी। इस्लामाबाद के बाहर मेरा दायरा इख्तियार नहीं, वकील की गिरफ्तार न करने की सदा पर जस्टिस बाबर सत्तार की रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद से बाहर गिरफ्तारी की चीफ कमिश्नर और IGP जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
निगरान वजीर आजम की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी का पहला इजलास जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत काउंसिल के मेंबरान विफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम को काउंसिल के क़याम, मैंडेट और अगराज व मकासद के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। भारतीय सैलाबी रैलों से तबाही, सतलुज में पानी का बहाव तेज, मुतअद्दिद बस्तियां उजड़ गई। हेड इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकामात पर दरिया से मुल्हिका देहात और बस्तियां ज़ेर आब आ गई। मकानात गिर गए, फसलें तबाह। सैलाब से सबसे ज्यादा 155 देहात और मौजूदा जात जिला बहावलनगर में ज़ेर आब आए। बहावलनगर के 155, कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात और मौजूदा जात भी ज़ेर आब। PDMA के मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। डिस्कोस के अफसरों को बिजली के मुफ्त यूनिट खत्म। वापडा के पुराने मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। वजारत तवानाई और तकसीम कार कंपनियों की जानिब से वजीर आजम को तवानाई पर हंगामी इजलास में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक रियायत सिर्फ डिस्कोस के मुलाजमीन को मिल रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे का बड़ा फर्क 400 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वाले पर लागू होगा। 63% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। जुलाई 2022 में ज्यादा से ज्यादा बिजली का टैरिफ 31.02 रुपए फी यूनिट था। अगस्त 2023 में 33.89 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत है। वजारत तवानाई ने बताया, बिजली के टैरिफ का तायुन नेपरा करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क पड़ता है। दरामदी कोयले की भी कीमत में 51,000 रुपए से 61,000 रुपए फी मैट्रिक इजाफा। बिजली के बिल मिलने पर लोगों की चीखें निकल गई। पॉलिसी साजों को आवाम के दर्द को समझना होगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। हुकूमत को जागीरदारों पर टैक्स लगाने की तजवीज़, कहा अवाम इसी तरह सड़कों पर रहे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। हल्का बंदियों में महीने नहीं चंद दिन लगेंगे। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। महाजराई से बचने के लिए सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। माशी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया। IMF की डील पर मिठाइयां बांटने वाले लंदन में पनाह लिए हुए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा निगरान वजीर आजम के कमरे का AC बंद करने से गरीब के बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब 13 जमातों ने IMF से बिजली पेट्रोल महंगा करने का मुआहदा किया था तो क्या उस वक्त उनकी आंखें बंद थी? पीपल्स पार्टी के बाद दीगर जमातें भी 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा करेंगी। सारी खराबी का बोझ अब नून लीग को उठाना पड़ेगा। इदारों के खिलाफ बगावत के केस में ईमान वजारी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 30,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की रवा हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत करना थी। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। मुल्की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सरबराह JUI सऊदी अरब में पार्टी और अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 2 दिन मक्का में क़याम के दौरान पार्टी वर्कर्स और अहम सऊदी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इस्लामाबाद और गिरदनवा में 5.3 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। सवात, लोअर दीर, मालाकंड, दीरबाला और गिरदनवा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आजाद कश्मीर के शहर डडियाल में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। रात 2 बजे से बिजली बंद होने के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। SDO समेत महकमा बरकियात के अमले ने फोन सुना भी गवारा न किया। सिस्टम में बिजली मौजूद, तूफान की वजह से तारें टूटी होंगी। असल वजह महकमा बरकियात ही बता सकता है। ग्रिड स्टेशन इंतजामिया का मौकिफ। सानिया जड़ावाला के बाद मौसर इक़दामात पर मसीही बरादरी का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अपने पैगाम में कहा, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मुल्क इस्लामती के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मेहनत, अकल और दानाई से काम करना होगा।
आने वाले मरीज पर पुलिस एहलकार का तशद्दुद। इमरजेंसी वार्ड के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने पर एहलकार गुस्से में आ गया। मरीज पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफर करने वाली गाड़ियों को 1100 रुपए अदा करना होंगे। अथॉरिटी हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपए 7 पैसे वसूल करेगी। मुसाफिर वैन को 2590 रुपए, मुसाफिर बसों को 10 रुपए 29 पैसे फी किलोमीटर के हिसाब से 3690 रुपए देना होंगे। हर ट्रक से 17 रुपए 22 पैसे फी किलोमीटर वसूल किए जाएंगे। कलेक्शन बूथ के बाहर बैनर जवेसा। ग्राफिटिंग के बाद जख्म भरने लगे। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम के मुताबिक रिजवाना की ग्राफिटिंग के बाद तीसरी बार पट्टियां की जाएंगी। जख्मों पर रिजवाना की टांगों की खाल से ग्राफिटिंग की जाएगी। आज प्लास्टिक सर्जरी की टीम सर की ग्राफिटिंग का फैसला करेगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज वफाकी दारुल-हुकूमत समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कागान के सियाती मुकाम बाबूसर टॉप में बर्फबारी। रात को पिछले पहर होने वाली बर्फबारी से मौसम खुशगवार, सयाह भी फंस गए। इंतजामिया की शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर न करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी।